हमारे साथ आज मौजूद है प्रोफेसर कलीम एहसान भट्ट साहब। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर आपके वक्त देने का बेहद शुक्रिया। यकीनन सर ये एक बेहतरीन मजमूआ है, उन तमाम शोरा को आपने शामिल किया, 74 से ज़ायद शोरा जिन्होंने गालिब के बारे में लिखा, गालिब की शायरी पर लिखा। कितना वक्त लगा सर इसको मुरतब करने में? बेटा असल में ये जो काम मैं काफ़ी अरसे से कर रहा था, तो जब भी कोई ऐसी नज़र मुझे मिलती थी तो मैं वो नोट कर देता था। लेकिन जब मुझे ये अभी थी 15 फरवरी को होती है बरसी गालिब की, तो उससे 1-2 महीने पहले मुझे ख्याल आया कि ये किताब मुझे मुकम्मल कर लेनी चाहिए। तो फिर मैंने वो दिन रात करके तकरीबन वो फिर 1 महीने के अंदर अंदर ये किताब मुकम्मल की। कुछ मवाद मुझसे मेरे पास पहले से मौजूद था और कुछ मैंने ये किया। सर इससे आपकी मोहब्बत और अक़ीदत गालिब से जो है वो आया होती है कि आपने इतनी मेहनत से 74 से ज़ायद शोरा को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, उनके मजमूए जो उन्होंने गालिब पर लिखा उसको इकट्ठा किया। सर यकीनन ये एक मुश्किल काम था? जी यकीनन ये, क्योंकि ये बिखरा हुआ काम था। किसी भी बिखरे हुए मवाद को तरतीब देना, कुछ रसाइल जो हैं वो 100 साल पुराने, क्योंकि गालिब को अब वफात पाए भी तकरीबन 150 साल का अरसा हो रहा है, तो बहुत पुराने रसाइल वो खंगालना और किताबों में से तलाश करना, शेरी मजमू में से तलाश करना, वो बहुत टाइम टेकिंग और बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जब वो शौक हो तो फिर काम आसान हो जाते हैं। जी हरमीत। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर हम देखें जिस तरह सोहा ने स्टार्ट में ही कहा, शुरू में ही कहा कि किताबों का पढ़ने का रुझान कहीं ना कहीं कम होता चला जा रहा है, लेकिन अगर हम देखें आपने भरपूर कोशिश की है इस अशार की अगर मैं बात करूं तो फिर इसका इंतखाब करना। लेकिन आपसे सवाल करने का मकसद ये है कि इंतखाब के हवाले से जब बात आती है तो ज़ाहिर बात है हम बहुत सारी किताबें जब पढ़ते हैं या मुख्तलिफ अशार को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आज की जो नस्ल है उनको समझ में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। तो क्या आपने फिर उनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें का मौजमा किया है कि कहीं ना कहीं जो नई नस्ल है उनको भी कुछ चीजें समझ आए? क्या थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा सर। नहीं, ये एक प्रॉब्लम तो है कि नए ज़माने में जो किताब खानी का रुझान कम हो रहा है, या उर्दू से वो रगबत फारसी और अरबी के ना होने की वजह से कम हो रही है, लोगों को सही तलफ़ुज़ नहीं मालूम, लोगों को सही मिला का नहीं पता, तो मुश्किल हो रहा है नई नस्ल को ये बात कन्वे करना। लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसमें ना सिर्फ वो पुराने जो शोरा हैं उनका कलाम हो, बल्कि आज के जो जिंदा शोरा हैं, जो आज के लोग हैं, उनकी भी नज़में मैंने शामिल की हैं उनमें से, ताकि जो आज की ज़ुबान है, जो आज मुरवजा ज़ुबान में और आज के मुरवजा इसनाफ जो हैं, नस्र नज़म, सोनेट, नई नज़म, तो आज़ाद नज़म, वो भी इसमें शामिल की हैं मैंने। अच्छा मेरे ख्याल में आवाज़ पहुंच रही है। सोहा तो मैं सवाल कर लेता हूँ। प्रोफेसर साहब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह हम देखते हैं ज़ाहिर बात है कि बहुत सारे नौजवान जो आपसे मिलेंगे या मुशायरे में उनकी मुलाकातें होती हैं, हम उनको सोशल मीडिया पे भी उनके मुख्तलिफ हम अशार को अगर देखें तो क्या चीज़ें अगर माजी में हम जाएँ और आज को हम कंपेयर करें तो कितनी पुख्तगी आपको दिखाई देती है आज के जो नए शायर हैं उनके अशार में सर आपको? ये कोई मेरे ख्याल में ना ये थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है ज़माने की तब्दीली के साथ, और हाँ ज़ाहिर है कि ज़ुबान जो है वो सयाल चीज़ होती है, वो बदलती रहती है। एक ज़माना था कि उर्दू ज़ुबान में अरबी और फ़ारसी के अल्फाज की कसरत होती थी, और अरबी और फ़ारसी की वो अल्फाज, जब अरबी और फ़ारसी का रवाज कम हो गया है या वो ज़माना नहीं रहा, हमारे हुक्मरान जो मुग़ल थे वो बदल गए, इसकी जगह अंग्रेज़ आ गए, उसके बाद अंग्रेज़ी ज़ुबान का असर ज़्यादा होना शुरू हो गया, तो डिक्शन बदल गई, लफ्ज़ थोड़े से तब्दील हो गए। लेकिन असल जो बात है कि जो हमारी कम्युनिकेशन की ज़ुबान है या जो हम कन्वे करना चाहते हैं, उसके लिए ज़िंदा ज़ुबान वही होती है जो तब्दील होती रहती है। तो इसमें ऐसी प्रॉब्लम कोई नहीं है कि ज़ुबान बदल गई है या ज़ुबान का कोई बदल गया है। जो लोग आज के ज़माने के हैं वो ज़ाहिर आज के जो हमारी मुआशरत में राई अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करेंगे। अब वो जो चीज़ें हमारे पास मौजूद ही नहीं रह गई, तो उनका हम उर्दू का अगर संभाल के भी रखेंगे तो वो चीज़ें ही ख़त्म हो गई हैं। तो अब उनका मसलन बादशाहत ख़त्म हो गई, वज़ीर ख़त्म हो गए, शहज़ादियाँ ख़त्म हो गई, तो अब उन अल्फाज का मतलब तो कोई नहीं रह गया अब।
और सर आप बिल्कुल तो एक ये बात चीजें ठीक कर रहे हैं वाक़यात कि तो हैं सर, वैसे अगर देखा जाए तो। इर्तिका के लिए और ज़ुबान के ज़िंदा रहने के लिए उसमें तब्दीलियाँ और उसमें नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं, लेकिन अच्छी बात ये कि ज़िंदा रहती है, रवा रहती है, जिंदा सफ़र में इसी तरह रहती रह है। सकती है, जिंदा अच्छा, इसी तरह रह सकती है, कोई भी जुबान इसी तरह जिंदा रह सकती है कि वो नई तब्दीलियों को कबूल करती रहे। कबूल करती रहे। अगर वो रुक जाएगी तो जितनी भी हमारी मुर्दा जुबानें हैं उनकी अमूमी वजह यही है कि उन्होंने नई चीजों को कबूल करना या नए अल्फाज को कबूल करना बंद कर दिया था। क्या 74 से ज़ायद शोरा ऑन बोर्ड थे इस आपके काम में और बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन उनके रिएक्शंस क्या थे? मतलब उन्होंने तारीफ भी की होगी, कोऑपरेट भी किया होगा, क्या तासुरात रहे हैं थ्रू आउट इस जर्नी के आपके? नहीं, ये हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। कुछ लोग बहुत तावन करने वाले भी होते हैं, कुछ लोग मुश्किलात, कुछ लोग जो हैं वो मुश्किलात भी पैदा करते हैं, कुछ लोग बहुत तावन भी करते हैं। तो मैंने तकरीबन बहुत से लोगों से राब्ता किया था ताकि नए लोगों की शायरी उसमें शामिल हो सके। तो कुछ लोग उन्होंने तावन किया तो उनकी नज़में इसमें शामिल हैं, और जिन्होंने नहीं तावन किया या जो खामोश रहे तो उनकी, अगर कोई वो ऐसे शायर थे जो जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा प्रोफेसर सकता, साहब आपसे जानना उनका चाहेंगे, मैं हमने देखा कि इस किताब से पहले जो है बहुत सारी किताबें भी आपने लिखी हैं, तो जो हमारे नाज़रीन हैं उनको बताइएगा कि क्या क्या किस सब्जेक्ट के ऊपर आपने जो किताबें हैं आपने लिखी और मौज़ूआत कौन कौन से उसमें रहे हैं, और साथ साथ ये बताइएगा कि कितनी अब तक कितनी किताबें आप सर लिख चुके हैं? ये तकरीबन मेरी ये 12वीं किताब है, ये जो अभी छपी है ताज़ा गालिब सराय, ये 12वीं किताब है। तो इससे पहले 5 शेरी मजमूए हैं जिनका मौजू शायरी है, जो मेरी ज़ाती शायरी, 5 वो शेरी मजमूए हैं, और इसमें से कुछ 3 जो हैं वो तहकीकी और तनकीदी मज़ामीन के मजमूए हैं, और 2 किताबें तरतीब दी हैं, वो मुरतब की हैं। तो तकरीबन 12 किताबें छप चुकी हैं, 5 उनमें से मेरे शेरी मजमूए हैं। अच्छा, अच्छा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि अगर हम उर्दू की बात करें, अपनी ज़ुबान की बात करें, हम कहीं ना कहीं अब सरकारी सतह पर अगर हम देखें, आपको पता याद भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से एक फ़ैसला भी आया था, फिर उसमें भी जब फैसला लिखा गया वो भी अंग्रेज़ी में लिखा गया, लेकिन अगर हम सरकारी दफातर में जाते हैं, जहाँ जहाँ पर भी हम जाते हैं, तो उर्दू जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारे सरकारी दफातर से भी ख़त्म होती चली जा रही है। इस चीज़ को सर आप कैसे देखते हैं कि हम तो नई जनरेशन से गिला शिकवा तो कर रहे हैं, लेकिन हमसे पहले जो जनरेशन है उसने संभालने के लिए कोई कोशिश नहीं की इस ज़बान को? नहीं, मेरे ख्याल में नई नस्ल से कोई गिला तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस अमर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, सरकारी जुबान, तो वो तो पहले दिन से ही हमारी अंग्रेजी चली आ रही है। पहले दिन से हमारी सरकारी जुबान अंग्रेजी है, तो किताबत की जुबान अंग्रेजी है। और 1973 में जो आइन बनाया गया था, जिसको हम बड़ा मुकद्दस मानते हैं, हर बात में कहते हैं जी ये 73 के आइन में ये लिखा है, तो उसमें भी ये लिखा था कि 15 साल के अंदर अंदर ये सरकारी जुबान बना दी जाएगी, उर्दू को सरकारी जुबान बना दिया जाएगा। असूलन ये 1988 में हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर वो नहीं हुआ, और फिर काफ़ी देर बाद लोगों ने इस पर वो पिटिशनें की और सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया कि नहीं जी उर्दू जुबान ही सरकारी होनी चाहिए। और जैसे आप कह रहे हैं कि हुआ क्या कि खुद सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला भी अंग्रेजी जुबान में था। तो ये तजादात हमारे हैं। हमने सिगरेट की डिब्बिया पे लिख तो रखा है कि ये बुजरे सेहत है, लेकिन बेचते जरूर हैं। बेचते जरूर है, असल महंगी भी बहुत हो गई है। अब तो महंगी भी बहुत हो गई है, अब तो लोग रो रहे हैं कि महंगी बहुत हो गई है। अच्छा सर ये कहिएगा, गालिब की अगर हम बात करें ना, तो सर ये अदब और ये खूबसूरती, ये शायरी आजकल का सो कॉल्ड नौजवान या सो कॉल्ड मॉडर्न नौजवान जो है उसको भी गालिब का पता है, वो भी शायरी पसंद करता है, गाता है, सुनता है, देखता है। हमने हर जगह इसको प्रिवेल करते हुए देखा है। लेकिन सर ये जो मजमुआ आपने बनाया है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम अब इसको मजीद फैलाना भी चाहते हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको फैलाएं। बीइंग अ प्रोफेसर आप बताइएगा, बहुत से स्टूडेंट से आप मिलते होंगे जिनका उर्दू अदब से बड़ा शगफ होगा और उर्दू अदब बड़ी पसंद करते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन क्या कमी आप देखते हैं नौजवानों में, जो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ उस्ताद, जो लोग आप तक पहुंचते हैं, आप क्या देखते हैं कि अगर इस पर काम किया जाए तो आजकल के नौजवान भी इस तरह की प्रोडक्टिव और बेहतरीन शायरी जो है वो कर सकते हैं? बस नई नस्ल में जो बाकी सारी खूबियां भी उसमें बहुत हैं, हाँ है। लेकिन जो एक नजर आता है ना जी कि उन्हें शोहरत का कोई बहुत ज्यादा नशा है, जल्दी है शोहरत की, हाँ, बहुत जल्दी है शोहरत की। सही कह रहे हैं। ये जो
होती हैं, ये मश्क से आती हैं और ये इसके जिंदगी गुजारना पड़ती है इसमें। तो लेकिन ये हमारे जो